सपना ने जैसे टाइटल लगाया कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सही कहा सपना ने कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि वाईटी पे इतना शायद गहमा गहमी चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आरोपों का भरमार कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई अपने आप में एक दूसरे से एक दोनों दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं कि क्या बताएं। जो है उनको वो कह रहे हैं तो उनको वो जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी औरत के लिए, लड़की के लिए। ठीक है, आप लोग लड़िए, वो अच्छी लगती है, लेकिन गालियों से आप संबोधित मत करिए वाईटी पे। अच्छा नहीं लगता है। आप बातों बातों से कहिए, उनको वो सुनाइए, उनको वो सुनाइए, लेकिन नहीं, आप उनको गाली देंगे, आप उनको गाली देंगे। उसी में सपना को भी उल्टा सीधा कहा जा रहा है। ऐसा नहीं किसी को कहना चाहिए। लेकिन हम तो सपना से ही कहेंगे कि आप बेटा एकदम ढाल बन के अपना काम करिए और राजवीर जी को न्याय दिलाइए। हम लोग यही चाहते हैं। और सपना का वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। आरू आरोही को देख के तो एकदम मन खुश हो जाता है। इतनी प्यारी बच्चियां हैं कि क्या बताएं। वो बच्चियों का तो हम वीडियो देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। और जो है आरू तो बहुत क्यूट है, और छोटी की भी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो आरू की जा रही थी बाल कटवाने। आरू के बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, तो सपना उसको ले जाके बाल कटवाने जा रही हैं, क्योंकि आरू संभाल नहीं पाती है, अभी बहुत छोटी है ना। स्कूल जाती, बार बार मुंह में बाल आता है, बार बार आगे आ जाता है, इतना केयर नहीं कर पाती है, छोटी भी है। और सपना भी नहीं, घर पे रहती हैं, दौड़ भाग करती हैं। वही हैं दौड़ भाग करने के लिए। इतना सब सब केस वगैरह है, सब दुनिया का तो बवाल हो गया है। अगर दौड़ेंगे नहीं तो बच्चियों के लिए जो है कहाँ से अर्जित कर पाएंगी। कल 2 बच्चियां हैं, उनके आगे अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अपने बच्चों के लिए सब माँ बाप दौड़ते हैं, ऐसे सपना भी दौड़ भाग के आज बाप का भी साया नहीं है। इसलिए सपना को बाप भी माँ भी दोनों बन के खड़ा रहना पड़ता है। सब जगह दौड़ना, दौड़ भाग करके किसी तरीके से। उधर गाड़ी का हुआ था तो उतना दौड़ भाग करके बेचारी गाड़ी बनवाई है, अभी गाड़ी सही हुआ, फिर उसका पूजन वगैरह करवाई हैं। फिर बीच में एक केस वाला बवाल हो गया, फिर कुछ प्रॉपर्टी वाली बवाल हो गया, जबकि कुछ नहीं था। आ बैल मुझे मार फालतू का बवाल हो गया। इसमें कुछ नहीं था। सपना भी अपने घर में रह रही थी अच्छे से, लेकिन रिश्तेदार कहाँ चैन से उसको बैठने देते। इधर उधर की लगा बजा के घर से बाहर करा करके अब सोच रहे हैं सब छोड़ दे। अरे भैया कैसे छोड़ दे? उसके 2 बच्चियां हैं प्यारी प्यारी। अपने बच्चों के लिए तो दुनिया करता है, वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ दे? आज जो बुआ थी, बच्चियों की बुआ, वो सबसे अच्छी बन रही थी कि हम आरू आरोही को बहुत मानते हैं, आरू आरोही बहुत मानते हैं। आज वो इन दोनों बच्चियों को बाहर निकाल करके खुद उसके स्थान पे जाके बैठी हैं। उनका दोनों का प्यार पा रही हैं, राजवीर जी का प्यार पा रही हैं। आखिर ये क्या चीज़ है? उन लोगों को जरा सा भी नहीं ये लगता है कि हाँ आज यहाँ बच्चियाँ होनी चाहिए। अगर ये लोग चाहते तो शायद सपना और बच्चियाँ उस घर में होती, क्योंकि इन्हीं के कहने से सारा गेम चल रहा है, आज भी चल रहा है। वो लोग सोचने का मौका नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। और ये लोग बने रहेंगे तब तक जो है सपना उस घर में शायद वो लोग नहीं बुलाएंगे और न जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा अंदर से वो दुश्मनी टाइप का हो गया, दुश्मनी ही समझो, क्योंकि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब नज़दीकियाँ शायद मुश्किल से ही आएंगी, क्योंकि सपना ने पहले ही इतना ज़्यादा सब कुछ पे दस्तखत कर दिया था, सब पैसे वगैरह दे दिया था। तो वो लोग सोच रहे थे कि इसको ऐसे ही बुद्धू बनाते रहो और सारा जो कुछ है वो अपने उसमें करते रहो। तो भाई एक लड़की को घर से भी निकाल दिया गया। वो कितने दिन तक वहाँ थी तो कर रही थी कि हमको साथ रहना है, चाहे हम करें चाहे पापा जी करें, सब लोग साथ में रहेंगे। ठीक है, आप लीजिए, अब हम लोगों को साथ में ही रहना है। और इसलिए ले रहे थे कि राजवीर जी के जाने के बाद बच्चियों का तो है हक, बाद में डलवा देंगे। तो इसलिए सपना देती जा रही थी, लेकिन सपना को नहीं ये पता था कि ये लोग इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं, प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं। सपना को एक कतई नहीं पता था और जरा सा भी भनक नहीं लगने दिया। और इसमें जो है बच्चियों की बुआ जो हैं वही इधर की उधर कर करके, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, सपना से सारा बात निकलवा करके इधर कर देती थी, यहाँ की बात वहाँ करती थी। धीरे धीरे इतनी दूरियां बढ़ गई कि वो उनको घर से भी जाना पड़ा और खुद आके घर, पहले खुद गई, फिर इनको भी निकलना पड़ा, फिर आके घर में बैठ गई। अब उसका सबका स्थान लिए वो बैठी हैं और ये बेचारे अपने बच्चों के लिए बाहर हो गई। ऐसा कौन करता है? ये प्रहलाद वाली कथा दोहराई गई है इतिहास में। जैसे प्रहलाद थे तो प्रहलाद होलिका
जो माई उनकी बुआ थी तो कहीं की जो है हम लेके बैठ जाएंगे, प्रहलाद उसी में जल के भस्म हो जाएगा और हम बच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, वो जल गई और प्रहलाद बच गया। तो वही इसमें है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बुआ को अपने भतीजे के साथ छल कपट नहीं करनी चाहिए। जो है आज वो बच्चे उस घर में होते तो इतना बवाल होता ही नहीं, सब अच्छे से चल रहा था, कोई नहीं बवाल, ना कहीं वाईटी पे ना कुछ, एकदम अच्छे से घर चल रहा था। राजवीर जी के ना रहने से कुछ दिन सपना को तंग किया गया कि किसी तरीके से निकल जाए, सपना नहीं आ रही थी। उसके बाद दूसरा पैतरा न चलाया गया, उस पैतरे के हिसाब से सपना को बाहर किया गया। फिर सपना की बुआ वो आरोही की बुआ अंदर आ गई। अब तो सब पाँचों उंगली सर सब घी में है। और उधर भतीजे भी लगे हैं चटकारता में कि कुछ उनको भी मिलेगा। और कहे भी हैं बाबूजी की जो है वैसे तो कोई करता नहीं है, अगर कोई करेगा तो उसको भी हम देंगे। तो सपना ने कहा था कि हम रोटियां देंगे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं तैयार हुए। उसके बाद 528 वाला केस भी हो गया, केस रिटर्न भी हो गया। आखिर जब केस किया गया था तो रिटर्न क्यों हुआ? शायद सपना को धमकाने के लिए किए थे कि ये हम कर दिए हैं, तो हो सकता है सपना डर के मारे बैठ जाए और कल को इनका जो है पूरा मामला साफ हो जाए। लेकिन सपना नहीं बैठी तो शायद वो केस भी वापस ले लिया। सुनने में जैसा कि आ रहा है, पक्का नहीं बता सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के घर वालों को ताड़ियाँ दोनों हाथ से बजती हैं, हम यही कहेंगे। और सपना के साथ बहुत बच्चियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो मासूम बच्चियाँ क्या जाने कि मेरा घर कहाँ है, कैसे दादी बाबा हैं, कैसे पापा हैं। तो सपना गई है, उसकी बाल कटवा दी है। आरू की बहुत अच्छी लग रही है, दोनों का चश्मा देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। और आरोही भी लगाई थी और आरू भी लगाई थी चश्मा। दोनों बच्चे इतनी क्यूट हैं। भगवान ऐसे करें, बच्चियों को आगे बढ़ाते रहें। एक दिन सपना इतना आगे बढ़ जाए कि सब कुछ भूल जाए कि मेरे साथ क्या हुआ था। बच्चियों को सब कुछ आज जितना है उससे कहीं 2-4 गुना ज़्यादा कमा ले, हम तो यही कहेंगे। भगवान सबकी सुने और बच्चियों के ऊपर भगवान ईश्वर का हाथ रहे, आशीर्वाद रहे और बच्चियाँ आगे बढ़ जाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।